दूर बसे गांव सूरजपुर में धनपाल नाम का एक किसान रहता था। धनपाल स्वभाव से बहुत चालाक और लालची था। वो अपने खेतों में अनाज तो मेहनत से उगाता था, लेकिन बेचते समय उसकी नीयत बदल जाती थी। वो हमेशा मौका देखकर लोगों को ज्यादा कीमत पर अनाज बेचता था। जब भी बाजार में अनाज की कमी होती, धनपाल जानबूझकर अपने गोदाम में अनाज छिपा कर रखता। जैसे ही कमी बढ़ती, वो अपनी बोरियां लेकर मंडी पहुंच जाता और ऊंचे दाम मांगता। एक दिन वो मंडी में खड़ा जोर जोर से ग्राहकों से कह रहा था, मैंने जो कीमत तय की है उससे 1 पैसा भी कम नहीं होगा। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। एक ग्राहक बोला, अरे भाई, थोड़ा तो कम करो, पूरे बाजार में इतना महंगा कोई नहीं बेच रहा है। धनपाल हंसते हुए बोला, तो फिर वहीं से खरीद लो, मेरे पास जो है उसी दाम में मिलेगा। चाहिए हो तो लो, नहीं तो जाओ जहाँ मिले वहाँ से ले लो। अनाज की कमी के कारण लोग मजबूर थे और उन्होंने ऊंचे दाम देकर अनाज खरीद लिया। शाम को धनपाल अपने घर लौटा। अंदर आते ही उसने थके हुए अंदाज में कहा, आज तो लोगों से बहस करते करते सिर दुख गया, बहुत ज्यादा मोल भाव करते हैं। तभी उसकी पत्नी कुसुम बाहर आई और बोली, लगता है आज फिर लोगों को ठग कर आए हो। धनपाल मुस्कुराया और बोला, कुसुम, इसे ठगना नहीं, समझदारी कहते हैं। जितना दाम बोलता हूँ लोग देने को तैयार हो जाते हैं। कुसुम ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ये गलत है। आपको ईमानदारी से कमाना चाहिए। सोचिए, हमारे बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। धनपाल झुंझलाकर बोला, तुम बस अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं, और क्या सही है और क्या गलत है। कुसुम चुप होकर अंदर चली गई, लेकिन उसके मन में चिंता बनी रही। धनपाल के घर के पास ही एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनका नाम था हरिदास। वे बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उम्र अधिक होने के बावजूद वे अपने खेत में अकेले ही काम करते थे। एक दिन धनपाल की नजर हरिदास पर पड़ी, जो अपनी अनाज की बोरियां तैयार कर रहे थे। धनपाल उनके पास गया और बोला, बाबा, आप इतनी उम्र में इतना काम अकेले करते हैं, आपका कोई सहारा नहीं है? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक शरीर साथ दे रहा है काम करना ही पड़ेगा। मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे समय नहीं मिलता कभी आने के लिए। ये सुनकर धनपाल के मन में एक योजना आई। उसने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपका अनाज बाजार में बेच आया करूंगा। जो भी पैसा मिलेगा मैं आपको लौटा दिया करूंगा। हरिदास ने पहले मना किया, लेकिन धनपाल के बार बार कहने पर वे मान गए। अगले दिन धनपाल उनका अनाज लेकर बाजार गया। उसने वही अपना पुराना वाला तरीका अपनाया, ऊंचे दाम पर अनाज बेच दिया। लेकिन जब शाम को अनाज बेचकर वो हरिदास के पास पहुंचा, तो उदास चेहरा बनाकर बोला, बाबा, आज अनाज तो बिक गया, लेकिन दाम बहुत कम मिले हैं। बहुत मंदी चल रही है बाजार में बाबा। हरिदास ने बिना शक किए कहा, ये कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो तुमने की है, जितना मिला उतना ही सही, और बाजार के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर उन्होंने पैसे का कुछ हिस्सा धनपाल को भी दे दिया। धनपाल मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे बिना मेहनत के अतिरिक्त कमाई का नया रास्ता मिल गया हो। अब वो रोज यही करने लगा। हरिदास का अनाज महंगे दामों में बेचता और उन्हें कम पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेता। उसी मंडी में एक और किसान था, रमेश। वो बहुत ईमानदार और समझदार व्यक्ति था। उसने कई दिनों तक धनपाल को देखा, फिर उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन रमेश हरिदास के पास गया और बोला, बाबा, क्या सच में धनपाल आपके अनाज के इतने कम पैसे देता है? हरिदास ने कहा, हाँ बेटा, वो कहता है कि बाजार में दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। रमेश ने तुरंत कहा, ये सच नहीं है बाबा, वो आपका अनाज बहुत महंगे दामों पर बेचता है और कम दाम का बहाना बनाकर आधे पैसे वो बचा लेता है। और बाजार में कोई मंदी नहीं चल रही है, सबके दाम बराबर हैं, बस धनपाल लोगों को ज्यादा दाम में बेचता है। ये सुनकर हरिदास चौंक गया। उसने कहा, आज शाम को आने दो इसे, देखता हूँ आज क्या बहाना बनाता है। शाम को जब धनपाल पैसे देने आया तो हरिदास ने पूछा, बेटा, आज कितने पैसे मिले? क्या आज भी बाजार में कम दाम मिले? धनपाल ने फिर वही बहाना बनाया, हाँ बाबा, आज भी दाम कम ही मिले हैं। तभी हरिदास ने सख्त आवाज में कहा, रमेश आया था, उसने बताया कि तुम अनाज महंगे दामों में बेचते हो और मुझे कम देते हो। क्या ये सच है? और उसने बताया कि बाजार में दाम बराबर हैं, लेकिन धनपाल ज्यादा दाम में बेचता है और आपको कम बताकर पैसे बचा लेता है। धनपाल घबरा गया और बोला, नहीं बाबा, वो झूठ बोल रहा है। हरिदास ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुम इतने डर क्यों रहे हो? आखिर सच क्या है तुम ही बता दो।
धनपाल चुप हो गया। हरिदास की आंखों में निराशा थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। याद रखना, बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। तुमने मेरा गलत फायदा उठाया। आज से मेरा काम तुम नहीं करोगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। धनपाल सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक उसने अपना विश्वास खो दिया था। दोस्तों, लालच इंसान को थोड़े समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में वो उसे सम्मान और विश्वास दोनों से वंचित कर देता है। ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है।